हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं और एक एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने 1 बाय 1 करके आ रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों कि इन दिनों में, मतलब इतने दिनों में जितने हमारे पास वक्त है, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हमारे सामने आता है तब तक इतना प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा चुका होगा और इतना सारा कंटेंट आप पढ़ चुके होंगे कि आप आराम से एग्ज़ाम में आपका मतलब बहुत बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा जो है। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि भाई देखिए, एक अच्छा विद्यार्थी होता है वो मल्टीपल सोर्स से पढ़ता है जो है। तो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि हमने जीएसटी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को अपलोड करा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। एक आपका जो है पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे पॉलिटी के आप लोग को बताए गए हैं। और आज जो है वो साइंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने आया हुआ है। तो चलिए हम इन्हीं बातों के साथ में हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि श्वसन क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से। तो जो जनरल साइंस आती है हमारे एग्ज़ाम में, तो ये मतलब उसके लिए तो है ही है। और साथ में जहाँ पे साइंस एज ए सब्जेक्ट भी पूछा जाता है वहाँ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है जो है। तो क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। तो श्वसन क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो आपका होता है, जो आपका वैस्कुलर नहीं, ब्लड सर्कुलर सिस्टम, जो आपका ब्लड सर्कुलर सिस्टम होता है, इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, किन को जाना जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन सबसे पहले जिन्होंने किया था उनका नाम है विलियम हार्वे जी ने। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर, एक शब्द आप सुनते हैं पेस मेकर। यहाँ पे आपको जानना है कि पेस मेकर होता क्या है। तो हार्ट यानी कि जो आपके दिल की धड़कन को प्रारंभ करने के लिए जो है एक मतलब एक तरह से पेस मेकर ये आर्टिफिशियल होता है जो है। जैसे अगर वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती, बीमारी हो जाती, कुछ इस तरह काम नहीं करता है हार्ट, तो वहाँ पर ये पेस मेकर लगाया जाता है जो है। एंड इसी तरह से एक और वर्ड ये है कि जार्विक 7 ये क्या चीज़ होता है। तो एक आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि कृत्रिम हृदय को जार्विक 7 कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर दबाव, मतलब कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको कौन से यंत्र से मापा जाता है। तो वो आपका मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। आप डॉक्टर्स के पास देखते होंगे कि जब ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है उसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय रक्त दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर कैसा होता है। तो उस टाइम पे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटता है, मतलब क्योंकि जब आप ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और सोते समय आपका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा घटता है जो है। अगला प्रश्न है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि जो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि धमनी, यानी कि एक आपका शिरा होता है, एक आपका धमनी होता है, वेन्स जो होती हैं, वेन्स को धमनी कहते हैं। तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो धमनी की भित्तियों पर, जो धमनियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, जो वेन्स होती हैं, उनकी जो भित्तियाँ यानी कि जो उनकी वॉल होती है उस पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। तो मनुष्य का हृदय जो है वो एक बार धड़कने में जो समय लेता है वो 0.8 सेकेंड का समय लगता है जो है। ये पूरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ यानी कि चैम्बर्स होते हैं। मतलब जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट होता है। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। आपने सुना होगा थोड़ा सा, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको तो 100% इसको मतलब डिटेल में आपने इसको पढ़ा होगा, ऑरिकल, वेंट्रिकल। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बस आप इतना जान लीजिए कि 4 चैम्बर होते हैं। उसमें जैसे एक लेफ़्ट और राइट करके उसको दिया जाता है। एक आपका लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह से आपका जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है।
तो जो स्वस्थ मानव शरीर होता है उसमें जो रक्त की कुल मात्रा होती है वो आपकी होती है शरीर के कुल वज़न का लगभग 7%। तो शरीर के कुल वज़न का लगभग 7% जो होता है वो ब्लड हमारी बॉडी में होता है जो है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि स्वस्थ मानव शरीर का जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mm/80 mm होता है। ये शायद आप लोगों को पता भी होगा, डेटा इम्पॉर्टेंट है और जनरली भी सब सब विद्यार्थी हैं, सब ग्रेजुएटेड हैं, सब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ये डेटा आपको ज़रूर मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो शरीर होता है वो लगभग 2 अरब बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो जो मानव रुधिर होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। मतलब आपको पता है कि जैसे आपका 7.4 मतलब हल्का सा जो है आपका जो 7+ हो जाता है वो हल्का सा क्षारीय हो जाता है, जो है 7 से नीचे डाउन होता है तो वो अम्लीय हो जाता है। तो मानव रुधिर का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव में रक्त का जो औसत आयतन होता है वो कितना होता है। तो ये लगभग डेटा है 5 से 6 लीटर लगभग जो है वो एक जो आपका एक जो हेल्दी बॉडी जो बॉडी होती है आपकी वयस्क शरीर जो होता है उसमें लगभग जो है 5 से 6 लीटर औसत आयतन में ब्लड होता है जो है। अगला है कि मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मतलब जो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें पानी कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपका लगभग 91 to 92% जो है पानी होता है जो है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस आपने ज़रूर सुना होगा कि थोड़ा सा ओल्ड एज में आप देखते हैं लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनका ब्लड प्योरीफाई नहीं होता है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर डायलिसिस आप सुनते हो ना कि डायलिसिस के लिए उनको डॉक्टर ने सलाह दी, डॉक्टर ने उनको डायलिसिस पे रखा है। तो वही वहाँ पर होता है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग किस कारण होता है। मतलब जो हमारे ब्लड का जो रेड कलर है, लाल रंग है, उसका क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न होता है हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है जो है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या है, क्या करता है हीमोग्लोबिन जो है। तो हीमोग्लोबिन जो करता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ सप्लाई होती है वो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। जैसे अगर कहीं चोट लग जाए, कट जाए, तो जो ब्लड निकलता है वो आपका वो जम जाता है। जो एक विटामिन होता है जिसकी कमी से ये मतलब कि जब कटा फटा तो वहाँ पे ब्लड नहीं जमता है, तो बहुत रिस्की हो जाता है जो है। तो बताइए ज़रा सा, तो कौन से विटामिन की कमी से ये होता है कि रक्त नहीं जमता है। अगर मान लो चोट वोट लग जाती है, ऐसे केस में हल्की चोट भी जानलेवा हो जाती है क्योंकि ब्लड जो है वो जमता ही नहीं, कॉन्टिन्यूस ब्लड मतलब बह रहा होता है जो है। तो वो ब्लड क्लॉट भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये बाहर होता है चाहे चोट वोट लग जाए इन दैट केस में। लेकिन अगर शरीर के भीतर रक्त जम जाएगा तब तो वहाँ भी जान जा सकती है जो है। तो शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, उसका जो रीज़न है वो हिपैरिन नामक एक तत्व है जो रक्त में पाया जाता है, और हिपैरिन की वजह से जो है शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेस, आपका जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, 120 डेज। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व किया है। 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है और बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत बेहतरीन होता है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही होता है। और आप ये मान के चलिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों जहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाती है या जहाँ पर जीएस जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, वहाँ पे आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ते हैं और आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, पढ़िए
और उसके बाद इसको 2-4 बार वीडियो सुन लीजिएगा। अगर नहीं सुनने का मन है तो आप एक बार सुन के इसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बनाने का मन है तो PDF आपको लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाती है। नहीं खोलिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए। एंड बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पूरी वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपकी सुविधा ये होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब खैर, बाय बाय।